उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल से बर्खास्त। बीजेपी ने पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाला। हरक सिंह ने चुनाव में मांगे थे 2 टिकट। उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है हरक सिंह रावत। बीजेपी के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर हरक सिंह पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई हरक सिंह रावत की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत की ज्यादातर मांगे मानी गई हैं। रिपब्लिक भारत से बोले हरक सिंह रावत, कहा बर्खास्तगी की नहीं है जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात से भी इनकार किया। नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं। मुझे न्यूज चैनल से और मीडिया से ही मालूम हुआ है जी। लेकिन मुझे कोई इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की मंगलवार को फिर होगी बैठक। बैठक के बाद होगा उत्तराखंड कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे दिल्ली। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में गठबंधन की सीटों पर लगेगी मुहर। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आज बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे संजय निषाद। लगभग 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और उसमें से ज्यादातर सीटें लगभग 90% निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। तो एक सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता। 23 जनवरी के बाद यूपी विधानसभा में प्रचार के लिए मैदान में उतर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आचार संहिता का पालन करते हुए कई जगहों पर बैठकें करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का उत्तर प्रदेश में बंपर जीत का दावा। कहा यूपी में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। हमारी सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा हम सीट जीतेंगे और एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा। सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही मचा बवाल। सपा से जुड़े पंजाबी सिख समाज के लोगों में आक्रोश। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रचना सिंह के एक वीडियो पर विवाद। रचना ने अपने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो में भड़काऊ शब्दों पर विवाद हुआ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया रचना सिंह का विवादित वीडियो में एसपी समर्थक लगा रहे हैं धमकी भरे नारे। पुलिस से वीडियो पर संज्ञान लेने की अपील की। यूपी के लोनी से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान पर चुनाव आयोग सख्त 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। शिकोहाबाद विधानसभा के पूर्व सपा विधायक ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी में शामिल। लखनऊ में थामा बीजेपी का हाथ। यूपी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। सपा मेलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने पार्टी में करवाया शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले शैलेंद्र, कहा सपा में 24 साल से नहीं मिला सम्मान। पार्टी बदलने का सबका अपना अपना विचार। अपना अपना विचार। 24 साल का मेलसी हूँ और सुनिए सदन में सबसे बड़े सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी, लेकिन आज तक मुझको किसी भी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के हालात की जानकारी ली। कहा ग्राम पंचायत स्तर पर तेज हो कोरोना की लड़ाई। कोरोना मुक्त करने का एक जज्बा हो तो कोरोना हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। और मैं अभिनंदन करूंगा कि आज प्रदेश का कोरोना का मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन माना गया है। यूपी में बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री थे दारा सिंह। 12 जनवरी को दिया था बीजेपी से इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को करेंगे संबोधित। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल के प्रधानमंत्री समेत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी होंगे शामिल। 5 दिनों तक चलने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य और सरकार के प्रमुख सीईओ और कई नेता भी शामिल होंगे। दुनिया के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दक्षिण क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यूपी सरकार को निर्देश। दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी हो रहे गैर कानूनी फतवों की जांच हो। यूपी सरकार करे कार्रवाई। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आज से 21 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन। मेरठ शहर के प्रत्याशी सुनील भराला ने समर्थक के साथ प्रदर्शन किया है, टिकट नहीं मिलने से नाराज। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण ने नौकरी से वीआरएस लेकर ज्वाइन की बीजेपी। कहा पीएम मोदी की व्यापक सोच से प्रेरित होकर राजनीति में आए। और ये सफर भी 25 से 30 साल का होगा, उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन उसको मैं अच्छे से करना चाहूंगा और आनंद भी लेना चाहूंगा। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार इनका शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर बोला हमला। कहा माफिया और गुंडों को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी, यूपी में फिर आएगा गुंडाराज। वहीं अखिलेश जी ने प्रदेश के दंगाइयों और बलवाइयों और माफियाओं को समाज पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने असीम अरुण का बीजेपी में स्वागत किया। बोले युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं अरुण। युवाओं के प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने साधा सपा पर निशाना। बोले समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले जाते हैं, वही बीजेपी में बेदाग आते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी में वही लोग जाते हैं जो दंगा करते हैं, बीजेपी में वो आते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। पंजाब में आज मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। शाम 5 बजे हो जाएगी सर्वे के लिए फोन लाइनें बंद। चन्नी के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पंजाब में चुनाव की तारीख बदलने की मांग। कहा गुरदास जयंती के लिए बनारस में रहेंगे पंजाब के ज्यादातर लोग। पंजाब के पूर्व मंत्री मोहिंदर केपी पार्टी से नाराज। आज बुलाई समर्थकों की बैठक। जालंधर के आदमपुर से है विदाई। पंजाब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई के बगावती देवर विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं मनोहर सिंह। चन्नी के भाई मनोहर सिंह बस्सी पठाना से लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी। बस्सी पठाना से टिकट चाहते थे मनोहर। पंजाब में कांग्रेस विधायक सिद्धू मूसेवाला की चुनाव आयोग से शिकायत। सिद्धू पर आर्मी के कपड़े पहनकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। मानसा विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे चुनाव प्रचार। महिला खिलाड़ी हांडा ने खोली पंजाब सरकार की पोल। कहा पंजाब सरकार से नहीं मिली नौकरी। अलका लांबा के दावों पर पूछा कहां है नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में सपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 30 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। गोवा विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया आम आदमी पार्टी को एजेंडा। बोले आम आदमी पार्टी का 13 पॉइंट एजेंडा तैयार है। 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरा एजेंडा तैयार किया है। यूपी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 150 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। लोनी से सचिन कुमार और मोदीनगर से हरेंद्र शर्मा को मिला टिकट। गाजियाबाद की लोनी सीट सचिन कुमार शर्मा, गाजियाबाद की मोदीनगर सीट हरेंद्र शर्मा, गाजियाबाद की मुरादनगर सीट महेश त्यागी। आम आदमी पार्टी की सूची में पीएचडी पास 8 उम्मीदवार, 7 प्रत्याशी इंजीनियर, 8 बीएड, 39 उम्मीदवार ग्रेजुएट और 6 उम्मीदवारों ने किया डिप्लोमा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर किया सर्वे। 72 घंटे में 15 लाख लोगों ने दी अपनी राय। 5.5 लाख लोगों ने भेजा व्हाट्सएप मैसेज। नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना पड़ा भारी। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। गणतंत्र दिवस पर बंगाल की झांकी का उठाया मुद्दा। स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को परेड में शामिल करने का किया अनुरोध। यूपी चुनावों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बुआ बबुआ और मिसेज वाड्रा बताएं कि आप किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर दर्ज हुआ केस।
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर गोवा को लेकर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी बैठक में शामिल। गोवा चुनावों को लेकर टीएमसी का टीजर जारी। चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए जारी किया गया टीजर। गोवा से चुनाव लड़ रही है टीएमसी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव जाकर लगवा ले वैक्सीन, लोगों के बीच जाकर ना फैलाएं कोरोना। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव में मुद्दों से भागना चाहती है बीजेपी। प्रियंका गांधी यूपी नहीं देश की नेता है। यूपी के सुल्तानपुर में बीएसपी नेता पर केस दर्ज। आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर दर्ज हुआ केस। जनसभा के वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाएगा। जगह जगह पर फूकेंगे सरकार के पुतले। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा। कहा, सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई, ना मुकदमे वापस लिए, ना मुआवजा दिया अभी तक। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। जेल जाकर सुलझाएंगे किसानों का हाल। उत्तराखंड के हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद को भेजा गया जेल। हरिद्वार कोर्ट ने यति नरसिम्हानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। धर्म संसद में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को चलते गिरफ्तारी हुई। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म मामले में आज बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी ने किया अलवर दुष्कर्म की सीबीआई जांच की मांग। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी। अलवर कांड की सीबीआई जांच कराएगी राजस्थान सरकार। केंद्र से गहलोत सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। अलवर में मूक बधिर बच्ची से हुई थी दरिंदगी। राजस्थान के अलवर दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। एमपी के सीहोर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी ने वारदात के बाद बच्ची को कुएं में फेंका। पीड़ित बच्ची के कुएं में तार पकड़कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। एमपी के इंदौर में छत्तीसगढ़ की युवती से गैंगरेप। 1.5 महीने तक युवती को बंधक बनाकर कई बार हुई हैवानियत। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण के दर्शन किए। विधानसभा चुनावों में लिया जीत का आशीर्वाद। फिरोजाबाद के टुंडला में चुनावों को लेकर अर्धसैनिक बल के जवानों और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। 20 फरवरी को होगा मतदान। यूपी के बदायूं में सड़क न बनने से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। बीएसएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ सीमा पर बढ़ाई सख्ती। 2021 में 33 महिलाओं को किया रेस्क्यू। भारत बांग्लादेश सीमा से महिला तस्कर गिरफ्तार। बीएसएफ ने बरामद किए दुर्लभ प्रजाति के तोते। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर क्षेत्र से हुई बरामदगी। यूपी के बदायूं में दीवार गिरने से 5 लोग दब गए। हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। लद्दाख में पूरी हो रही है खेल परियोजनाओं पर किरण रिजिजू का ट्वीट। कहा, महामारी के बावजूद तय समय पर पूरी हो रही हैं परियोजनाएं। पीएम मोदी का आभार जताया। यूपी के हापुड़ में 11 लाख की शराब बरामद। शराब की 172 पेटियों समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। उज्जैन में चाइनीज मांझे से युवती की मौत के बाद नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई। मांझा बेचने वाले आरोपी का अवैध मकान तोड़ा। आरोपी फरार। यूपी के आजमगढ़ में 2 शातिर साइबर बदमाश गिरफ्तार। बायोमेट्रिक क्लोनिंग करके लोगों से खाते से निकालते थे पैसे। यूपी के बदायूं पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 300 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। खेत में पानी के लिए बोरिंग किए जाने से नाराज दबंगों ने पिटाई की। युवक का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर के अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आईसीयू वार्ड में 10 मरीज थे भर्ती। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 18,286 मामले। 228 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 27 के पार पहुंचा। मुंबई में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 7,895 नए केसेस। कोरोना से 11 लोगों की गई जान। कश्मीर में भी बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 1 जनवरी से अब तक 275 डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिया गया फैसला।
उत्तराखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 2255 सैंपल। अब तक 159 लोगों की आई रिपोर्ट। 85 लोगों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 4570 नए केसेस। आंध्र के कोरोना के कुल 26,770 एक्टिव केसेस। केरल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 18,123 नए केसेस। 8 लोगों की मौत। ओमाइक्रॉन को देखते हुए मुंबई में बदली गई गाइडलाइंस। अब यूएई सहित दुबई से आने वालों के लिए 7 दिन होम क्वारंटीन जरूरी। आरटीपीसीआर जांच में दी गई छूट। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की कोरोना हेल्पलाइन। परीक्षण से लेकर टीकाकरण तक मिलेगा ऑनलाइन परामर्श। एक हेल्पलाइन पर मिलेगी सारी जानकारी। बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा में आर्थिक तंगी से परेशान है। कर्नाटक के हुबली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखी सख्ती। बिना किसी वैध कारण के घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने लगाया जुर्माना। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड कर्फ्यू में शहर में सख्ती। पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। बेवजह घर से निकलने वालों पर लगाया जुर्माना।